वाराणसी पहुंचे यूपी कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश यादव पर जुबानी हमला। अखिलेश यादव को सबसे पहले राम मंदिर में जाकर दर्शन करना चाहिए, उसके बाद राम मंदिर पर बयान देना चाहिए। अखिलेश यादव राम मंदिर पर बयान देकर आस्था से खिलवाड़ करें। यूपी में कहीं भी घटना घट रही उसमें यादव बिरादरी क्यों आ रही, जिसमें टिन्नू यादव भी एक है। अखिलेश यादव इस जन्म में कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। चढ़ावे चोरी के लिए बने SIT रिपोर्ट से पहले खबरें बाहर आने पर बोले कोषाध्यक्ष भी अगर गलत हैं तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी में लखनऊ और दिल्ली के बीच किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। तो पहले भगवान राम का दर्शन करना चाहिए, उसके बाद तब बयान देना चाहिए। और पूरे देश की जनता इस बात को जान चुकी है कि अखिलेश यादव जी अयोध्या दर्शन करने नहीं गए हैं। इस नाते उनके बयान को कोई नोटिस में जनता नहीं दे रही है। लंबे 500 साल संघर्ष के बाद भगवान राम का मंदिर बना है, तो उसके ऊपर अखिलेश जी का या विपक्ष का जो बयान आ रहा है वो एक तरह से आस्था के ऊपर लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। लगातार बयानबाजी उनकी चल रही है, राम मंदिर को लेकर सरकार को लगातार घेर रहे हैं। सपा ही नहीं, कांग्रेस भी उस पर हमलावर है। जरा पूछिएगा अगर मिल जाए अखिलेश जी या उनके कोई भी चेला कि आप सामाजिक न्याय समिति की बात क्यों नहीं करते, रोहिणी आयोग की बात क्यों नहीं करते, जो 27% रिजर्वेशन पिछड़ों को मिल रहा है उसके बंटवारे की बात समाजवादी पार्टी कांग्रेस के नेता क्यों नहीं करते। खाली राम मंदिर की बात करते हैं, शिक्षा की बात क्यों नहीं करते, स्वास्थ्य की बात क्यों नहीं करते, रोजगार की बात करनी चाहिए, तब उनको समझ में आवे कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। मंत्री जी, टिन्नू यादव को लेकर के बीजेपी के सांसद है निशिकांत दुबे, उन्होंने दावा किया है कि 112 बार जो है अखिलेश यादव की टिन्नू यादव से बातचीत हुई है। आपको भी लगता है ऐसा? अब उनके मोबाइल ट्रेस हुआ होगा तभी ना बता रहे होंगे। और सवाल इस बात का जरूर है कि कहीं भी कोई घटना हो रही है उसमें अखिलेश जी के बिरादर आई जा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? उनसे पूछिएगा। इलाहाबाद में 3 लोगों की हत्या हुई एक ही परिवार के, और समाजवादी पार्टी अखिलेश जी के बिरादर आ गए। अभी आजमगढ़ में कल की घटना है, एक राजभर को पीट पीट के मार दिए, उसमें भी अखिलेश जी के बिरादर आ गए। जितनी भी घटनाएं हम देख रहे हैं उसमें 90% घटनाओं में अखिलेश जी के बिरादर शामिल हो जाते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये अखिलेश जी को अपनी कम्युनिटी को समझाना चाहिए कि प्रदेश में अमन चैन कायम रखो। जब हमारी सरकार कभी आएगी तब तुम लोग दंगा उपद्रव करना। लेकिन अभी से गाना बजा रहे हैं सफाई सब कि आवधि सरकार कट्टा सटा के घरे से उठा ले रे, ऐसे बजा रहे हैं। अब जो सुन रहा है तो कह रहा है कि अरे बाबा हटो, इनसे दूर हटो। ये बात अच्छी नहीं है। ये बात अखिलेश जी को, अपने गायकों को, अपने लोगों को समझाना चाहिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उनके नेता मैं नहीं, आप एक ही प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। आपने अभी कल अखिलेश जी का बयान सुना होगा। अखिलेश जी ने कहा कि हम महिला बिल के अब समर्थन में पास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि परसीमन बिल पास होना चाहिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन ये भी बिल पास होना चाहिए, हम उसके पक्षधर हैं। ये बात उन्होंने कहा। क्यों कहा? अब उनके सांसद गांवों में घेरे जा रहे हैं, महिलाएं घेर रही हैं, सवाल कर रही हैं। इस नाते अब वो समर्थन में गई। हम जिस इशू को लेकर के हमारे लोग टूट रहे हैं, अब उनको बचाने की फिराक में बोल रहे हैं। पहले दिन ही उनका बयान आया था, जब मैंने कहा था तो उन्होंने कहा कि भाई जो कमजोर लोग होंगे वो चले जाएंगे, जो मजबूत होंगे हमारे साथ रहेंगे। ये तो अखिलेश जी खुद स्वीकार कर लिए। आपके संपर्क में कितने नेता, कितने विधायक? अब आपको बता दें, आप जाके कह देंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार ये कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी की से बात हुई है, अगर जरूरत पड़ेगी तो वो हमारे साथ आएंगे। देखिए, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। ये जब भारतीय जनता पार्टी में 5 साल मलाई काटे तो उस समय भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी पार्टी थी। और जब निकल गए हैं, अब वो आए सपा में, सपा से फिर अपनी पार्टी बनाए, तो अब उनको लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर स्वतंत्र है, जहां है एनडीए में है, एनडीए में रहेंगे, हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अब्बास अंसारी आपके लाइसेंस मांगेंगे, कट्टा का तो मिलवे करेगा, ये बार-बार कहते हैं। समझौता है क्या कुछ आपका? नहीं, देखिए, कहावत मैं कहता हूँ। गुड मॉर्निंग भी आप कह रहे हैं सुबह क्यों नहीं कहेंगे? मित्र बोल रहा है, आप अपने संपर्क में नहीं
कुछ मित्र बोला राजा बाबू बोलते हैं, मित्र बोल रहे हैं बधाई दे रहे हैं। कुछ इशारा हो रहा है इस तरह का, कुछ सॉफ्ट कॉर्नर जगह है आपका। देखिए अखिलेश जी, आप लोग सुनिए, देखिए अखिलेश जी, ये जन्म में आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, अगले जन्म की तैयारी करें। इस नाते कि मैं फिर कह रहा हूं कि विरासत में सत्ता मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती। आज का परिवेश जो चल रहा है, आज अकेले चुनाव लड़के कोई जीत लेगा? किसी की कुवत है? आज जैसे समाजवादी पार्टी के लोग हमको कहते हैं कि अकेले, हम तो कहते हैं कि आप अकेले लड़ करके कहीं यादव जहां जितवा लो, मुसलमान साथ छोड़ देगा तो आप प्रधानी नहीं जीत सकते हो। बतियाने के लिए चाहे जितना बतिया लो, एक सिंगल सीट नहीं जीत सकते। ओवैसी जी बहुत बढ़िया बोले हैं कि 40 से 50 सीटें ऐसी हैं जिसको मुसलमान अपने दम पर अकेले जीत सकता है, और वो जीत के जाएगा तो गुलाम नहीं रहेगा। वो अखिलेश के साथ जीत के जाने वाला जो मुसलमान है, कांग्रेस के साथ जीत के जाने वाला मुसलमान उस तरह की गुलामी नहीं करेगा, वो आजाद रहेगा, अपनी बात लड़ाई सदन में लड़ेगा। बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। मंत्री जी, अब्बास अंसारी आपके देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल कैपिटल न्यूज़ इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, या फिर अगर आप हमसे ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं तो फॉलो करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।